हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रॉप्स एंड मिनरल्स का डेटा जो कि बिल्कुल अपडेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वीट प्रोडक्शन इन इंडिया देखते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर पे है वीट के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे है पंजाब। और अगर कंट्रीज़ में बात करें तो चाइना है टॉप पे प्रोडक्शन में वीट के, इंडिया है सेकंड नंबर पे और रशियन फेडरेशन जो है वो है थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट बात करते हैं राइस प्रोडक्शन इन इंडिया एंड इन कंट्रीज़। तो वेस्ट बंगाल है टॉप पे राइस में, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है पंजाब। और अगर कंट्रीज़ में बात करें तो चाइना है फर्स्ट पे, देन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कंट्रीज़ में इंडिया सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट पे है वेस्ट बंगाल जो कि स्टेट है इन इंडिया। नेक्स्ट मेज़ यानी कि मक्का की प्रोडक्शन में यदि बात करें इंडिया की पर्सपेक्टिव से तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर है मध्य प्रदेश, देन है महाराष्ट्र। और कंट्रीज़ में बात करें तो यूएसए, चाइना एंड ब्राज़ील, ठीक है, जहाँ पे G20 की नेक्स्ट समिट होगी। टोटल अगर ओवरऑल क्रॉप्स की बात करें तो वो कंट्रीज़ में चाइना टॉप पे है, उसके बाद अगर बात करें तो कर्नाटका एंड राजस्थान। तो टोटल आपको क्रॉप्स में ध्यान रखने हैं इनकी पोजीशंस। अगर बात करें ग्राम यानी कि चना तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर बात करें ग्राम के प्रोडक्शन में इंडिया तो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र एंड एमपी। तो ये दोनों को ही ध्यान में रखना है। बहुत सारे इसमें डेटा हो जाएंगे, आपको इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है करेक्ट करके स्टेट्स को, तो ऐसे याद हो जाएगा। अगर बात करें टोटल पल्सेस तो ये पूरे दालों में मध्य प्रदेश है टॉप पे, फिर है महाराष्ट्र। और कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया टॉप पे है टोटल पल्सेस में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड नट मूंगफली, तो कंट्रीज़ में टॉप पे है चाइना। और अगर बात करें इंडिया में प्रोडक्शन वाइज जो टॉप पे है तो वो है गुजरात, देन है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन में देखिए ब्राज़ील टॉप पे है, फिर यूएसए, फिर अर्जेंटीना, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें सोयाबीन की प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप पे है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र करेक्ट है, मध्य प्रदेश अब सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो महाराष्ट्र टॉप पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान। नेक्स्ट सनफ्लावर की बात करें तो सूरजमुखी, तो ये रशिया टॉप पे है सूरजमुखी में। और फिर है स्टेट ऑफ इंडिया तो कर्नाटका टॉप पे है, फिर है तेलंगाना। कर्नाटका एंड तेलंगाना दोनों ही। शुगर केन की बात करें यानी कि गन्ना, तो ब्राज़ील टॉप पे है, फिर इंडिया, फिर चाइना। तो ब्राज़ील, इंडिया एंड चाइना आपको पोजीशंस ध्यान में रखनी है। बात करते हैं अगर गन्ना में प्रोडक्शन वाइज इंडिया में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो ये ध्यान में रखना है। और अगर शुगर की बात करें ना चीनी, तो यही डेटा चीनी में भी यूज़ होगा, ओके। बट यहाँ इंडिया वाला डेटा चीनी में यूज़ होगा। और कंट्रीज़ वाला आपको शुगर केन में याद रखना है कि ब्राज़ील टॉप पे है। नेक्स्ट बात करते हैं जूट की, ठीक है। तो इंडिया टॉप पे है, इसमें जूट की रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है, बोरी वगैरह बनाई जाती है। तो देखिए जूट के जो प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप पे है वो है वेस्ट बंगाल, फिर है असम, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, ये चारों ही हम देख लेते हैं एक साथ। कॉफ़ी के प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप पे है कर्नाटक, और कंट्रीज़ में बात करें तो ब्राज़ील है टॉप पे। अगर बात करें रबड़ की, जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं वो केरला उसमें टॉप पे है, फिर है त्रिपुरा। उसके बाद अगर कंट्रीज़ में बात करें तो थाईलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कंट्रीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं टी की और टोबैको की, कंट्रीज़ में भी बात करेंगे और इंडिया भी बात करेंगे। तो टी यानी कि चाय, तो असम ये यहाँ पे टॉप पे है असम। और कंट्रीज़ में चाय में तो ये चाइना वहीं की देन है, तो ध्यान रखना है। टोबैको यानी कि तंबाकू जिसमें एक निकोटीन पाया जाता है, जहरीला पदार्थ, आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पे है। और कंट्रीज़ में चाइना अगेन टॉप पे है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन यानी कि कपास के प्रोडक्शन में इंडिया और कंट्रीज़ में डेटा देख लेते हैं। तो कॉटन में गुजरात टॉप पे है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना। और कंट्रीज़ में इंडिया फर्स्ट पे है, फिर है चाइना, ओके। और अगर मसालों की बात करें तो केरल आपको नहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए मसालों में एमपी आ गया, जैसे सोयाबीन में महाराष्ट्र आ गया है, मध्य प्रदेश अब सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो स्पाइसेस में प्रोडक्शन अगर बात करें तो एमपी फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। और अगर कंट्रीज़ में बात करें तो इंडिया, फिर है इथियोपिया और तुर्की।
अब यहाँ बात कर लेते हैं अरहर दाल यानी तूर की दाल, तो महाराष्ट्र टॉप पे है। देखिए महाराष्ट्र में काजू और प्याज यानी कि काजू और अनियन ये दोनों ही ये टॉप पे है महाराष्ट्र, और अरहर तूर दाल में भी टॉप पे है। फिर है कर्नाटक, फिर है यूपी, उत्तर प्रदेश। टोटल अगर फूड ग्रेन की बात करें, खाद्यान्न टोटल की बात करें, तो यूपी फर्स्ट पे है, सेकंड पे है एमपी और थर्ड नंबर पे है पंजाब। टोटल अगर फ्रूट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश टोटल फल में फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर मसूर की दाल की बात करें यानी कि लेंटिल, तो मध्य प्रदेश टॉप पे है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक रिलीज़ किया है 2022 का जो डेटा, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया हम देखेंगे। तो मीट की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल। तो मीट का आपको डेटा ध्यान में रखना है। एग में अगर टॉप पे बात करें तो आंध्र प्रदेश अंडों की टोकरी कहते हैं, और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे, फिर है तेलंगाना। मिल्क की बात करें तो राजस्थान आपका टॉप पे हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, वूल यानी कि ऊन की बात करें, राजस्थान टॉप पे है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, ओके, फिर है गुजरात। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल हो जाता है क्रॉप्स का डेटा। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के डेटा के बारे में। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कोल यानी कि कोयला, जो हमारे इंडियन स्टेट्स के प्रोडक्शन में, मतलब कौन सा स्टेट टॉप पे है, तो वो है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है उड़ीसा, फिर है झारखंड। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और अगर कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फर्स्ट पे है चाइना, फिर है इंडिया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मोस्टली जो भी गोंडवाना रॉक्स होते हैं उन्हीं से ही हमें कोयला प्राप्त होता है, कोल। एक और कोयले के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए जो लिग्नाइट कोल होता है वो ब्राउन होता है, मतलब भूरा कोयला होता है, और मोस्टली तमिलनाडु में पाया जाता है। इंडिया में देखिए बिटुमिनस जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और बेस्ट अगर बात करें तो एंथ्रासाइट है कोयला। तो इसके टाइप्स ऑफ कोल हैं पीट, लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया में बिटुमिनस वाला पाया जाता है, लिग्नाइट कोल मोस्टली पाया जाता है तमिलनाडु में, जिसको ब्राउन कोल कहते हैं, और बेस्ट अगर बात करें तो एंथ्रासाइट है कोयले का टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन ओर की। तो लौह अयस्क के मामले में प्रोडक्शन वाइज इंडिया में उड़ीसा टॉप पे है, देन छत्तीसगढ़, फिर है कर्नाटका। कंट्रीज़ में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है आयरन ओर्स में, और नेक्स्ट है ब्राज़ील। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ आयरन ओर की बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। तो टाइप्स ऑफ कोल एंड टाइप्स ऑफ आयरन ओर दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। बेस्ट कौन सा होता है, तो ये मैग्नेटाइट होता है। जैसे अब यहाँ पे बॉक्साइट की बात कर लेते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए टॉप पे है ओडिशा, नेक्स्ट है गुजरात, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगर कंट्रीज़ में बात करें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, देन चाइना में। तो प्रोडक्शन वाइज ये सारे डेटा हैं, ध्यान में रखना है। कॉपर ओर की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है एमपी, मध्य प्रदेश, बालाघाट, फिर राजस्थान, फिर झारखंड में। ठीक है, तो ये सिंहभूम झारखंड में पड़ता है, कॉपर ओर के लिए फेमस है। खेतड़ी देखिए राजस्थान में पड़ता है, ये कॉपर ओर के लिए फेमस है। और जो कोयला होता है वो गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, और ये जो कॉपर ओर्स होते हैं वो धारवाड़ के चट्टानों में पाए जाते हैं। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो चिली, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉपर ओर पाए जाते हैं, फिर पेरू और चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है उसको कहते हैं हम ब्रॉन्ज, कांसा। ठीक है, और ब्रास क्या होता है, एक येलो मेटल होता है, इसको कॉपर और जिंक से मिलाकर बनाते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है, कभी कभी ये एलॉय पूछ लिए जाते हैं। अब डायमंड की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना वाला इलाका है वहाँ पे डायमंड का प्रोडक्शन वाइज इंडिया में देखिए तो बहुत ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जैसे कुलगाड़ी जो खान है वो कहाँ की है, तो सोने के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। और किम्बरले तो ये डायमंड के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं टू मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर। तो ये डायमंड होता है और ग्रेफाइट होते हैं, ये एलोट्रॉप्स होते हैं ऑफ कार्बन। और डायमंड इट इज़ द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो शुद्धतम जो अपर रूप होता है वो है डायमंड, किसका, कार्बन का। नेक्स्ट गोल्ड अगर बात करें इंडियन स्टेट्स में अगर प्रोडक्शन वाइज, तो ये बिल्कुल अपडेटेड ये डेटा है, ध्यान में रखना कि कर्नाटक टॉप पे है, फिर है झारखंड। ठीक है, अगर हम इसको बात करें
रिजर्व वाइज, तो रिजर्व में अगर भंडार में बात करें तो बिहार है टॉप पे, ठीक है। तो रिजर्व बिहार है टॉप पे, जमुई एक करके यहाँ क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद राजस्थान, तो ये दोनों ही डेटा ध्यान में रखना है। गोल्ड के रिजर्व में बिहार टॉप पे है, बट प्रोडक्शन में कर्नाटका टॉप पे है। और कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा गोल्ड चाइना में पाया जाता है, देन सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड माइंस अगर इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो कोलार, KGF मूवी में देखा होगा, रायचूर, तुमकुट, अनंतपुर और चित्तौड़, तो ये सारे ही ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं माइका की, तो माइका में आंध्र प्रदेश, फिर सेकंड नंबर पे कर्नाटका। तो अभ्रक जो होता है इंडियन स्टेट्स में, माइका में आंध्र प्रदेश यहाँ पे टॉप पे है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फर्स्ट है चाइना, और माइका शीट में बात करें, जो माइका की चादर होती है शीट में, इंडिया फर्स्ट पे है, ठीक है। तो माइका शीट में इंडिया फर्स्ट पे है, और वर्ल्ड वाइड अगर माइका ओवरऑल की बात करें तो चाइना फर्स्ट पे है। सिल्वर अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिल्वर पाया जाता है। वर्ल्ड में बात करें तो मैक्सिको और पेरू में, तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर टिन की बात करें ना, तो इसका प्रोडक्शन ओनली छत्तीसगढ़ में होता है इंडिया में, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, इसमें गुजरात है, फिर असम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, पेट्रोलियम की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पे है, और यूरेनियम की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पे है। और कंट्रीज़ में बात करें तो कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। और लाइमस्टोन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यूरेनियम में टॉप पे है आंध्र प्रदेश, और यूरेनियम में कंट्रीज़ में टॉप पे है कजाकिस्तान, और लाइमस्टोन ये मध्य प्रदेश ये टॉप पे है लाइमस्टोन में। अगर बात करते हैं नेचुरल गैसेस की, तो असम सबसे ज़्यादा यहाँ पे टॉप पे है नेचुरल गैसेस में, फिर है राजस्थान, फिर है त्रिपुरा, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो उड़ीसा टॉप पे है, फिर है झारखंड, फिर है केरला। ओके, अगर LPGs की बात करें तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ये इसके फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारे जो भी मिनरल्स के डेटा थे वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए, क्रोमाइट की बात कर लेते हैं और मैंगनीज की बात कर लेते हैं। तो ये उड़ीसा बिल्कुल टॉप पे है। और केरला की जो सैंड होती है बालू, उसमें थोरियम का एक और पाया जाता है, थोरियम का अयस्क पाया जाता है, जिसका कि नाम होता है मोनोजॉइट। तो केरला की जो सैंड होती है उसमें मोनोजॉइट पाया जाता है, वो थोरियम का अयस्क है। जादूगोड़ा जो खान है वो झारखंड में है, यूरेनियम के लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश का ललितपुर भी यूरेनियम के लिए फेमस है। जिंक, लेड, जिप्सम, क्वार्टज, तो ये राजस्थान के लिए, ये राजस्थान में फेमस है। मैंगनीज़ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मैंगनीज़ में कौन है टॉप पे? मध्य प्रदेश। एम से मैंगनीज़, एम से मध्य प्रदेश। कंट्रीज़ में बात करें मैंगनीज़ में तो साउथ अफ्रीका टॉप पे है, फिर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें निकल, तो सियाल, सीमा, निफे हमारी जो हमारी अर्थ है उसमें निकल पाया जाता है, तो उड़ीसा इसमें टॉप पे है, फिर है झारखंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में। जैसे देखिए, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट डायस्पोर, कॉपर का ओर कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लैंस और क्यूपराइट। जिंक का ओर है कैलामाइन, जिंकाइट। अगर पूछा जाए कैलामाइन किसका ओर है तो आंसर विल बी जिंक। गैलेना किसका ओर है तो आंसर विल बी लेड। पीच ब्लेंड, ये यूरेनियम का एक अयस्क है, ध्यान में रखना है। कार्नेलाइट, तो ये पोटेशियम का है। डोलोमाइट, तो ये मैग्नीशियम का है। और बोरेक्स जो होता है ये सोडियम का ओर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं ये बोरेक्स का। और सिनेबार किसका अयस्क है तो ये मरकरी का है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मरकरी का फॉर्मूला Hg होता है, और मरकरी यानी कि पारा, उसका जो अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट माइंस की। तो कोलार और हट्टी ये गोल्ड माइंस हैं कर्नाटका में। कालाहांडी और केंदुझर, तो ये है उड़ीसा में, मैंगनीज के लिए फेमस है ये। बैलाडीला और रजहरा, तो ये है आयरन के ओर्स यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ आयरन के माइंस हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ थोरियम, तो इनमें से कौन सा थोरियम का अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोजॉइट, जो कि केरला की सैंड में पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ कोल, तो कोयले के जो प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट में है तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑन फर्स्ट
पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, इनमें से कौन सा राज्य लोहे के अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।